बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटन बटन, ये स्टोरी रिचर्ड मैथसन ने लिखी है और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है जिसमें बहुत ही अहम इखलाकी लेसन समझाया गया है। राइटर ने हमें मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि हमारे आमाल हमारी सोच का नतीजा होते हैं और अगर सोच अच्छी हो तो उसके नताइज अच्छे निकलते हैं, सोच बुरी हो नताइज बुरे निकलते हैं। मगर बाज़ औक़ात हम किसी दूसरे की, अपने साथी की बुरी सोच का ख़ुद भी शिकार हो सकते हैं। तो ये स्टोरी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के एक फ़्लैट की है कि जहाँ मियाँ और बीवी रहते हैं। आर्थर लोएस ये मियाँ का नाम है और उसकी वाइफ नॉर्मा है। ये दोनों जॉब करते हैं। एक दिन नॉर्मा अपने ऑफिस से वापस आती है, शाम का वक्त हो रहा है और वो अपने फ्लैट का जिस वक्त दरवाज़ा खोलने लगती है तो वो देखती है वहाँ पर एक कार्टन पड़ा हुआ है। उस कार्टन के ऊपर स्कॉच टेप के साथ उनका एड्रेस और नाम लिखा हुआ है। वो कार्टन उठाती है, उसे ले जाती है किचन में। वो खाना वाना बनाने लगती है क्योंकि ये शाम का वक्त हो रहा है। तो वो उस कार्टन को उल्टा कर देखती है जहाँ पर एक फोल्डेड पेपर होता है जिस पे लिखा होता है कि मिस्टर स्टुअर्ट रात 8 बजे आपको मिलने आएगा। थोड़ी देर के बाद उसका हस्बैंड आर्थर भी आ जाता है और वो उसे भी बताती है कार्टन पड़ा हुआ था, नाम लिखा हुआ था और मिस्टर स्टुअर्ट नामी शख्स 8 बजे मिलने आएगा। ठीक 8 बजे दरवाज़े की घंटी बजती है। नॉर्मा दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। छोटे कद का शख्स वहाँ खड़ा है। वो अपना तारुफ़ करवाता है कि मेरा नाम मिस्टर स्टुअर्ट है। फिर वो उनके लिविंग रूम में आकर उनको एक अजीब सी बात बताता है और वो अजीब बात ये थी कि ये जो कार्टन है इसमें एक बटन यूनिट है। इस बटन यूनिट की चाबी उनके ऑफिस में है और अगर वो उस बटन यूनिट को खोलकर उसमें एक पुश बटन है उसको दबा देंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी एक शख्स की डेथ हो जाएगी, जिसके बदले में इन्हें 50,000 अमेरिकन डॉलर दिए जाएंगे। आर्थर एक अच्छा इंसान है, अच्छी सोच का हामिल है। वो इस बात पे माइंड करता है कि तुम कैसे शख्स हो, ये चाहते हो कि हम 50,000 डॉलर की खातिर किसी की जान ले लें? हरगिज़ नहीं। मगर उसकी वाइफ नॉर्मा बिल्कुल उसके बरक्स है। वो एक लालची औरत है। वो ये चाहती है कि हम ये बटन दबा दें और इसके बदले में हमें 50,000 डॉलर मिले। आर्थर मिस्टर स्टुअर्ट को झड़कता है, उसे कहता है ये उठाओ अपना बटन और यहाँ से चलते बनो। मिस्टर स्टुअर्ट अब वो बटन यूनिट उठाता है लेकिन जाते हुए अपना एक विजिटिंग कार्ड वहाँ टेबल पे रख जाता है और आर्थर गुस्से से उस कार्ड को भी फाड़ देता है। रात के वक्त नॉर्मा अपने हस्बैंड से बात करती है कि देखिए ये 50,000 डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है जिससे हम अपने बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। आर्थर अपनी वाइफ से कहता है कि हम किसी की ज़िंदगी के को दाव पर लगाकर किसी की मौत को लेकर हम ऐसा पैसा नहीं ले सकते। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर फिर नॉर्मा अपने हस्बैंड को कायल करने की कोशिश करती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आर्थर उसकी एक नहीं सुनता। आर्थर जिस वक्त निकलता है फ्लैट से, नॉर्मा उसके पीछे निकलती है तो वो टेबल पे पड़े हुए विजिटिंग कार्ड के टुकड़े अपने पर्स में रख लेती है। ऑफिस में जाकर वो उनको जोड़ती है तो उस पर मिस्टर स्टुअर्ट का नाम और एड्रेस सिर्फ लिखा होता है। किसी कंपनी का नाम, मिस्टर स्टुअर्ट का नाम और उसका टेलीफोन नंबर लिखा होता है, एड्रेस नहीं लिखा होता। किसी कंपनी का नाम नहीं होता। लिहाजा वो उसको रिंग करती है। मिस्टर स्टुअर्ट दूसरी तरफ से फ़ोन उठाता है और वो बताती है कि मैं मिसेस लोइस हूँ। तो मिस्टर स्टुअर्ट कहता है क्या आपको वो बॉक्स चाहिए? लेकिन नॉर्मा उसे कहती है हरगिज़ नहीं और फ़ोन को बंद कर देती है। दूसरी शाम को जब वो वापस घर आती है तो फिर कार्टन वहाँ बड़ा होता है, उसके साथ की भी होती है। वो उसे उठाती है और अपने किचन की कैबिनेट में रख देती है। फिर आर्थर भी आ जाता है। रात के खाने पर
फिर नॉर्मा ये डिस्कस करती है और अपने खामद को कायल करने की कोशिश करती है कि देखिए, अगर यहाँ से 10,000 मील दूर चाइना में एक बूढ़ा किसान मर जाता तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आर्थर अपनी बात पर आर्ग्यू करते हुए कहता है कि देखो नॉर्मा, अगर हमारे साथ वाले ब्लॉक में कोई छोटी सी बच्ची की डेथ हो जाती है तो फिर अब नॉर्मा फिर कायल करने की कोशिश करती है, देखिए आर्थर, मैं अपने लिए बात नहीं कर रही, इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, हम यूरोप के ट्रिप पर जाएंगे, हम जजीरे में घर लेंगे, हम गाड़ी लेंगे वगैरह वगैरह। वो कहते हैं हाँ हम सब लेंगे, मगर हम ऐसे पैसे से ऐसी किसी चीज़ को भी सोच भी नहीं सकते। अगले रोज़ तीसरे दिन मॉर्निंग में नाश्ते पर फिर जब ये बात करते हैं, रात को इनका तय हुआ, आर्थर कहता है कि आज के बाद हम इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बावजूद नॉर्मा फिर तीसरे दिन नाश्ते की टेबल पर फिर उससे बात करती है और वो देखती है कि अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। आर्थर लर्जना शुरू कर देता है, उसके जिस्म पर कपकपी तारी है और इसी कंडीशन में वो उठता है और अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। नॉर्मा बर्तन समेटती है, वो भी उठती है, ऑफिस जाने लगती है, फिर वापस आती है, किचन में से बटन यूनिट को निकालती है। उसके माइंड पे ये बात सवार है कि $50,000 सिर्फ एक बटन दबाने के। अब ये जो बटन है ये उसके पास किचन में पड़ा हुआ है, चाबी उसके पास मौजूद है, लालच उसके जहन पर सवार है और बटन बटन ये नफ्सियाती कैफियत है उसकी। खैर वो उस बटन यूनिट को निकालती है, उसको खोलती है और बटन को पुश कर देती है। लेकिन ये भी कांप रही है कि पता नहीं नतीजा क्या निकलेगा, क्या होगा। थोड़ी देर के बाद उसके फ्लैट के फ़ोन की घंटी बजती है, वो रिसीवर पिक करती है। दूसरी तरफ से बताया जाता है हम लिया नॉक्स हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और आपके खामन की डेथ हो गई है, वो रेलवे की पटड़ी पर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से स्लिप हुए और ट्रेन के नीचे आ गए। हजूम था बहुत ज़्यादा। नॉर्मा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और पूरी उसकी कैफियत ही बदल जाती है। वो उसको जो बटन यूनिट था उसको चेक करती है, उसमें कोई ट्रांजिस्टर नहीं होता, उसको तोड़ना शुरू कर देती है। तो दोबारा फ़ोन की घंटी बजती है और मिस्टर स्टुअर्ट होता है और मिस्टर स्टुअर्ट से नॉर्मा कहती है कि आपने तो कहा था कि जिसकी डेथ होगी आप उसको जानते नहीं होंगे। मिस्टर स्टुअर्ट पूछता है कि मिसेस आर्थर, क्या वाकई आप अपने खामद को जानती थी? यहाँ स्टोरी ख़त्म हो जाती है बहुत गहरा मॉरल लेसन देते हुए कि इंसान को अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए, लालच में आकर दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। तो आइए इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग, द पैकेज पैकेट पार्सल वॉज लाइंग पड़ा हुआ था बाई द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे के पास। अ क्यूब शेप्ड, एक मुकाब शक्ल का कार्टन था, सील्ड, जिसको बंद किया गया था विद टेप के साथ। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाई हैंड। देयर नेम यानी मिस्टर एंड मिसेस आर्थर का नाम, एंड एड्रेस और उनका पता, प्रिंटेड बाई हैंड, हाथ से उस पर लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, ये उस कार्टन पर हाथ से लिखा हुआ था। 217E, ये उनके फ्लैट का नंबर है, 217E, 37 स्ट्रीट, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016। 10016 ये पोस्टल कोड लिखा करते थे जब एड्रेस कहीं पर लिखा जाता था, तो जो पोस्ट ऑफिस का कोड है वो लिखते थे, तो न्यूयॉर्क के पोस्ट ऑफिस का ये कोड था। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इस कार्टन को उठाया, अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपने फ्लैट में चली गई। अपार्टमेंट फ्लैट, यानी इन दो सेंटेंसेस में स्टोरी का आगाज़ सरे शाम हो रहा है जब नॉर्मा अपने ऑफिस से वापस आई है और अपने फ्लैट का जो मेन दरवाज़ा है उसे खोलने लगी है कि सामने उसने देखा कि एक कार्टन पड़ा हुआ है। इस कार्टन पर उसका उसके हस्बैंड का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है, लिहाजा वो उसे उठाती है और लेकर अंदर चली जाती है।
आफ्टर शी हैड पुट द लैम चॉप्स छोटे गोश्त के टुकड़े, लैम मेमना, चॉप्स छोटे छोटे टुकड़े, इन द ब्रॉयलर में उसने गोश्त के टुकड़े रखे। शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, और फिर वो पैकेज को खोलने के लिए बैठ गई। यानी पहले उसने किचन का काम किया, ब्रॉयलर में उसने गोश्त के टुकड़े डाले और फिर उसको खोलने लगी कि ये कहाँ से आया और इसके अंदर है क्या। इनसाइड द कार्टन के अंदर वॉज अ पुश बटन यूनिट, एक दबाने वाले बटन का यूनिट था, यानी आला था, फास्टन्ड जो जुड़ा हुआ था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के संदूक के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम, एक मेहराबी शीशा, कवर्ड द बटन, उसने ढांप रखा था बटन को। यानी यहाँ इस फिक्रे में ये बताया गया है कि जो कार्डन के अंदर था वो क्या था। कार्डन के अंदर एक यूनिट था पुश बटन वाला, जो कि एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर था, और इसको बटन यूनिट को एक मेहराबी शक्ल के शीशे ने ढांप रखा था। यानी लकड़ी के बॉक्स के अंदर वो मेहराबी शक्ल का शीशा था, उस शीशे के अंदर वो बटन यूनिट था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इस मेहराबी शीशे को उतारने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड, लेकिन ये लॉक्ड था इसलिए उससे उतर ना सका। शी टर्न द यूनिट ओवर, फिर उसने उस यूनिट को उल्टा कर देखा, एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा उसने देखा। उसकी निचली जानिब एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा था, स्कॉच टेप्ड, जिसको स्कॉच टेप के साथ जोड़ा गया था, टू द बॉटम, नीचे से, ऑफ द बॉक्स के निचली जानिब स्कॉच टेप के साथ इस कागज़ के टुकड़े को तह करके जोड़ा गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींच के उतारा, और इस पे लिखा हुआ था, मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टुअर्ट शाम 8 बजे आपको मिलने आएंगे। PM पोस्ट मेरिडियम लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और दिन 12 बजे के बाद से लेकर रात 12 बजने तक जो टाइम है उसको पोस्ट मेरिडियम कहते हैं, और उसको PM लिखा जाता है। जबकि रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक का जो टाइम है उसको एंटी मेरिडियम कहा जाता है, और मुख्तसरन इसे AM लिखा जाता है। इन लाइंस में राइटर हमें बताता है कि जिस वक्त नॉर्मा ने वो ब्रॉयलर में गोश्त के टुकड़े रखे, वो थोड़ी सी फारिग हुई, तो उसने उस बॉक्स को, कार्टन को खोला। उस कार्टन के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स था, उस लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक मेहराबी शक्ल का शीशा था जिसमें बटन यूनिट था। नॉर्मा ने उस मेहराबी शीशे को उतारने की कोशिश की, मगर वो अंदर से बंद था। फिर उसने उसे उल्टा कर देखा तो उसके नीचे स्कॉच टेप के साथ एक तयशुदा कागज़ था। कागज़ को खींच कर उसने उतारा तो उस कागज़ पर एक फ़िक्रा लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टुअर्ट शाम 8 बजे आपको मिलने आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर, नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने पास रख लिया, बिसाइड साथ। ऑन द कोच, सोफे पर, शी री रेड द टाइप्ड नोट, री रेड, उसने दोबारा पढ़ा, द टाइप्ड नोट, उस लिखे हुए नोट को, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। यानी यहाँ चूँकि उसके माइंड में तजस्सुस है, वो जानना चाहती है कि ये जो डॉम यूनिट, बटन यूनिट है, ये है क्या। और फिर चूँकि उस पर लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टुअर्ट आपको मिलने आएगा, लिहाजा वो अपने आप से मुस्कुराने लगी कि ये इसमें क्या राज है, कि ये आने वाला कौन है और आकर क्या बताएगा। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, 8 बजे दरवाज़े की घंटी बज उठी। I'll get it, आई शैल, विल और शैल को जिस वक्त कंट्रैक्शन में लेकर आते हैं तो सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के ऊपर कामा लगाकर, जिसे अपस्ट्रफी कहा जाता है, उसके बाद डबल एल डाल देते हैं तो ये विल या शैल का कंट्रैक्शन बन जाता है।
I'll get it, I shall get it। गेट के कई मीनिंग्स हैं, जैसे गेट का मतलब हासिल करना है, गेट का मतलब समझ जाना है, गेट का मतलब किसी जगह पर पहुंचना है, और एक गेट का मतलब है जाकर देखना। तो यहाँ ये इसके फोर्थ मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, I'll get it, मैं जाकर देखती हूँ। चूँकि उसके हस्बैंड मिस्टर आर्थर लिविंग रूम में एक बुक पढ़ रहे हैं और वो जो बाहर का दरवाज़ा है उनके करीब है और वो ख़ुद जाकर देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मा के माइंड में तजस्सुस है। 8 बजे हैं और उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा था मिस्टर स्टुअर्ट आपको 8 बजे मिलेंगे। लिहाजा इस तजस्सुस की वजह से वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आप बैठे रहिए और मैं जाकर देखती हूँ कि बाहर दरवाजे पर कौन है। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने किचन से आवाज़ दी। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर लिविंग रूम में थे। लिविंग रूम दीवान खाना, बैठक, सिटिंग रूम, टीवी लाउंज। रीडिंग, और वो कोई किताब पढ़ रहे थे, मुताला में मसरूफ़ थे। तो उनको उनकी वाइफ कहने लगी कि आप बैठे रहिए, मैं जाकर देखती हूँ बाहर कौन।